वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 8 मार्च 2022 और 8 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपनी नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हो। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हो, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। हाल ही में FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। तो ये अभी UAE ने FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है UAE को। ऐसे देश जो अपने यहाँ टेरर फंडिंग को रोकने के लिए असमर्थ रहते हैं उनको FATF में शामिल कर देता है। जैसे पाकिस्तान को भी FATF ने ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है। अब UAE, तो UAE की कैपिटल है अबू धाबी। UAE की करेंसी है UAE दिरहम। UAE के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हैं खलीफा बिन जायद अल नहायन। कौन है, खलीफा बिन जायद अल नहायन। अच्छा, अभी भारत के साथ UAE ने ओपन इकाई एग्रीमेंट किया था और UAE ने अपना पहला मार्स मिशन होप भी लॉन्च किया है। अब UAE का पहला मिशन है और इसका नाम होप है। ये UAE में लॉन्च किया गया है। अब FATF इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 1989 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है पेरिस में। इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, तो ये है मार्कस प्लेयर। कौन है, मार्कस प्लेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 जारी की है। हाल ही में किसने विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 जारी की है, तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने विज्ञान और पर्यावरण केंद्र भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 जारी की है, भूपेंद्र यादव ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किए हैं। हाल ही में किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किए हैं, तो ये अभी अन्नपूर्णा देवी ने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किए हैं। अन्नपूर्णा देवी ने। प्रेजेंट टाइम पे हमारी शिक्षा राज्य मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। इन्होंने ही अभी राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किए हैं 49 शिक्षकों को, ये प्रदान किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। में किस पूर्व भारतीय सेना के प्रमुख का निधन हुआ है। हाल ही में किस पूर्व भारतीय सेना के प्रमुख का निधन हुआ है,
तो ये जनरल जनरल एस एफ रोड्रिक्स का निधन हुआ है। ये पूर्व भारतीय सेना प्रमुख थे एस एफ रोड्रिक्स, और अभी इनका निधन हुआ है। ये 1990 से 1993 तक भारतीय सेना के प्रमुख रहे थे एस एफ रोड्रिक्स, और अभी इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में ISSF विश्व कप में श्रीनिवेथा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में ISSF विश्व कप में श्रीनिवेथा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये अभी ISSF, तो ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये मिस्र की कैपिटल काहिरा में, और यहीं पे श्रीनिवेथा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल पर स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंध की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंध की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये अभी अपना देश भारत और नीदरलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की 75 वर्षगांठ मनाई गई है। अब नीदरलैंड, तो नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की करेंसी है यूरो, नीदरलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रूटे। कौन है? मार्क रूटे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में SBI ने किसे अपने उप प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट किया है? हाल ही में SBI ने किसे अपने उप प्रबंधक निदेशक के रूप में अपॉइंट किया है? उप प्रबंधक निदेशक यानी कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये अभी नितिन चुग को SBI ने अपने उप प्रबंधक निदेशक के रूप में अपॉइंट किया है, नितिन चुग को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बना है? हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का डिपॉजिटरी कौन बना है? तो ये भी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड भारत। ये 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी बना है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड भारत। डीमैट खाते ये क्या होते हैं? यानी कि डिमैटेलाइज्ड अकाउंट, जिनसे आप शेयरों की खरीद और बिक्री करते हैं, उन्हें हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अभी नई दिल्ली के मयूर विहार एक्सटेंशन फेज़ 1 में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है। यहाँ पे एक साथ 5 वाहनों को चार्ज किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा NG का ट्रायल कहाँ पूरा हुआ है?
हाल ही में देश के पहले स्वदेश फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का ट्रायल कहाँ पूरा हुआ है? तो ये अभी पुडुचेरी में पहले स्वदेश फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का ट्रायल शुरू हुआ है पुडुचेरी में 4 ज़िले हैं और ये 4 ज़िले अलग अलग हैं। ये 4 ज़िले मिलकर पुडुचेरी बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईआईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैभव। इन्होंने टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की है? तो ये अभी सिक्किम गवर्नमेंट ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की है। अब अम्मा योजना इसमें क्या होता है? तो ये गैर कामकाजी महिलाओं को 20,000 रुपए दिए जाएंगे। और बहिनी योजना इसमें क्या होता है? तो इसमें 9वीं क्लास की बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। ये है अम्मा बहिनी योजना। इसकी शुरुआत सिक्किम ने की है। अब सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के गवर्नर कौन है? तो ये हैं गंगा प्रसाद। कौन है? गंगा प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जस्टिस डी.एन. पटेल को ये इस पद पर 4 साल या 70 साल की उम्र पूरा होने तक बने रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर रॉड मॉर्स का कितने साल की उम्र में निधन हुआ है? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर रॉड मॉर्स का कितने साल की उम्र में निधन हुआ है? तो ये अभी 74 साल में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर रॉड मॉर्स का 74 साल में निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 7वां संस्करण शुरू किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 7वां संस्करण शुरू किया है? तो ये अभी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 7वां संस्करण शुरू किया है। अच्छा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? तो ये है हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी।
चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाएं और सारे क्वेश्चन नोट्स में नोट करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।